मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। शरीरों की सूक्ष्मता का वर्णन। परं परं सूक्ष्मम। 37। पांचों शरीरों में पूर्व की अपेक्षा आगे आगे के शरीर सूक्ष्म होते चले गए हैं। शरीर को रखने का क्रम। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने के कारण इन शरीरों का यही क्रम रखा है। सूक्ष्म अर्थात इंद्रिय गोचर नहीं है। औदारिक शरीर सर्वाधिक स्थूल है, इंद्रिय गोचर है, इसे सर्वप्रथम स्थान दिया है। औदारिक से वैक्रियक शरीर विशेष सूक्ष्म है। वैक्रियक से आहारक शरीर अधिक सूक्ष्म है। आहारक से तेजस शरीर अत्याधिक सूक्ष्म है। तेजस शरीर से कार्मण शरीर सर्वाधिक सूक्ष्म है। जिनमें इंद्रिय होती है, जिनके द्वारा जीव विषयों को भोगता है, ऐसे शरीर भोगने योग्य है। ये तीन शरीर है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। शेष दो शरीर तेजस और कार्मण भोगने योग्य नहीं है। शरीरों के प्रदेशों की संख्या। प्रदेश तो संख्ये गुण प्राक तैजसा। 38। अर्थ प्रदेशों की अपेक्षा तेजस शरीर से पहले के तीन शरीर औदारिक, वैक्रियक और आहारक में पहले की अपेक्षा अगले में असंख्यात गुणे प्रदेश हैं। अनंत गुणे परे। 39। शेष दो शरीर अनंत गुणे प्रदेश वाले हैं, अर्थात आहारक शरीर से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में और तेजस शरीर के प्रदेश अनंत गुणे हैं। पांचों शरीर में प्रदेशों की संख्या। आचार्य कहते हैं कि इन औदारिक आदि तीन शरीरों के जो प्रदेश हैं, प्रदेश अर्थात इनके जो परमाणु हैं जिनसे यह शरीर बनता है, वे तो असंख्यात गुणे होते चले जाते हैं। अर्थात औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर में परमाणुओं की संख्या असंख्यात गुणे अधिक है। जिन परमाणुओं से वैक्रियक शरीर बना है, उन परमाणुओं की संख्या वैक्रियक शरीर में संख्या की अपेक्षा से असंख्यात गुणे अधिक है। लेकिन वह शरीर सूक्ष्म है। परमाणु अधिक होने पर भी उसमें सूक्ष्मता से परिणमन हो रहा है। ये उन शरीरों के परमाणुओं की विशेषताएं हैं। यह जरूरी नहीं है। अगर किसी चीज में परमाणु अधिक हो, द्रव्य अधिक हो, तो वह चीज हमें स्थूल रूप में दिखाई दे। कभी कभी ऐसा होता है, आपको कोई चीज बड़ी दिखाई देगी, लेकिन उसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होने पर भी वह चीज हल्की होगी। सूक्ष्म होने से तात्पर्य हल्का हो जाना। इस तरह से भी शरीर बनते हैं, जिसके माध्यम से यह शरीर हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनमें परमाणु और अधिक होते चले जाते हैं। परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, लेकिन उनका आकार इत्यादि सूक्ष्म हो जाएगा। औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म हो गया, लेकिन परमाणुओं की संख्या असंख्यात गुना अधिक हो गई। वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर और अधिक सूक्ष्म हो गया, लेकिन उसमें परमाणुओं की संख्या और असंख्यात गुना अधिक हो गई। परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, घनत्व उनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन वे आकार में छोटे हैं। इसी तरह से आहारक, वैक्रियक और औदारिक शरीर के विषय में समझना। लेकिन इनमें जो असंख्यात गुणे बढ़ने का जो क्रम है, तेजस शरीर से पहले फले तक ही लेना। जो बाद के दो शरीर हैं, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, इन दोनों ही शरीरों में अनंत गुना परमाणुओं का प्रदेश बढ़ जाता है। अर्थात आहारक शरीर से तेजस शरीर के परमाणु अनंत गुणे होंगे और तेजस शरीर से भी कार्मण शरीर के अंदर रहने वाले परमाणु अनंत गुणे होते हैं। अर्थात कार्मण शरीर में सबसे ज्यादा प्रबलता होती है, बहुत ज्यादा घनत्व होता है। जो अपनी आत्मा को जकड़े हुए हैं, जैसे कपास के पिंड से लोहे के पिंड में प्रदेशपना अधिक होने पर भी क्षेत्र थोड़ा रोकता है। तेजस और कार्मण शरीर की विशेषता। अप्रतिघाते। 40।
तेजस और कार्मण शरीर अप्रतिघाती है, अर्थात किसी भी मूर्तिक पदार्थ से न रुकते हैं और न किसी को रोकते हैं। अनादि संबंधे च 41। तेजस और कार्मण शरीर का संबंध आत्मा से अनादि से भी है और सादि से भी है। सर्वस्य 42। ये दोनों शरीर समस्त संसारी जीवों के होते हैं। अप्रतिघात न किसी से रुकता है न किसी को रोकता है। अनादि संबंध अनादि, संतति अपेक्षा, सादि निर्जरा अपेक्षा, सभी के सर्व संसारी जीवों के। तेजस और कामर्ण शरीर किसी से नहीं रुकते अथ अप्रतिघाती है। इनका कहीं पर भी प्रतिघात नहीं होता है। इनके गमन करने में कोई भी कठिनाई या विरोध कहीं पर भी नहीं आएगा। इन दोनों शरीर के साथ आत्मा जाएगा तो किसी भी जगह से निकल जाएगा। पर्वतों के अंदर भी घुस जाएगा, पर्वतों के पार भी चला जाएगा, समुद्र की तह तक चला जाएगा, लोक के अंत तक भी चला जाएगा। कहीं पर भी ये कार्मण और तेजस शरीर प्रतिघात को प्राप्त नहीं होते। इन्हें कहीं पर भी रुकावट नहीं आती। इसलिए आत्मा कहीं पर भी जाकर जन्म ले सकता है। इस औदारिक शरीर के साथ आप किसी भी दीवार को पार नहीं कर सकते, लेकिन इस कार्मण और तेजस शरीर के साथ आत्मा मोटी मोटी दीवारों को भी पार कर सकता है। इस कार्मण और तेजस शरीर के साथ आत्मा पाताल लोक में 6 राजू नीचे 7वीं पृथ्वी तक भी जाकर जन्म ले सकती है। एक समय 2 समय में आत्मा कहां से कहां तक पहुंच जाता है। इन दोनों शरीरों के साथ आत्मा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। इसके लिए कहीं भी कोई व्यवधान नहीं है। जैसे लोड़े के पिंड में अपने सूक्ष्म परिणमन के कारण अग्नि प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार तेजम और कार्मण शरीर वज्रपटलादि में प्रवेश कर जाते हैं, उनसे रुकते नहीं है, क्योंकि ये अप्रतिघाती है। इन दोनों शरीरों का अनादि से संबंध है। जिज्ञासा और समाधान। एक देवों का शरीर भी अप्रतिघाती लगता है, क्योंकि उनका शरीर भी बिना रोक टोक के यहाँ मनुष्य लोक में आते जाते हैं, किसी में से आर पार हो जाते हैं। लेकिन त्रस नाड़ी से बाहर नहीं जा सकते, रुक जाते हैं। उस अपेक्षा से यह शरीर अप्रतिघाती नहीं है। 2 आहारक शरीर भी अप्रातिघाती लगता है, क्योंकि आहारक शरीर भी वज्रपटल को भेद सकता है, सुमेरु पर्वत से भी उसको रोक टोक नहीं होती। लेकिन ये मनुष्य लोक से आगे नहीं जाएगा, रुक जाता है, उस समय यह शरीर अप्रतिघाती नहीं है। हम चक्षु इंद्रिय से केवल औदारिक शरीर को देख सकते हैं, वैक्रियक शरीर तो हम नहीं देख सकते, किंतु देव विक्रिया से दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। आहारक शरीर को हम नहीं देख सकते। तेजस और कार्मण शरीर तो और भी सूक्ष्म है। विशेष औदारिक शरीर वालों को जो विक्रिया होती है वह औदारिक शरीर का ही परिणाम है, अर्थात औदारिक शरीर वाले के वैक्रियक शरीर नहीं होता है, बल्कि औदारिक शरीर में ही विशेष शक्ति होती है। तेजस और कार्मण शरीर का संबंध, इन दोनों शरीरों का आत्मा से अनादिकाल से संबंध है। जब तक जीव मोक्ष नहीं जाता है तब तक हर जीव के साथ साथ रहते हैं। कोई भी जीव इन शरीरों के बिना एक समय भी नहीं रह सकता है। यहाँ पर च से तात्पर्य अनादि भी है और सादि भी है, क्योंकि अनादि तो यह कर्म परंपरा की अपेक्षा से चल रहा है, और सादि से तात्पर्य है जो नए नए कर्म हम अपनी आत्मा से जोड़ते रहते हैं, उसकी अपेक्षा से इसे सादि भी समझना। पुराना भी चल रहा है और नया नया भी उसमें जुड़ता चला जा रहा है। इसी को कहते हैं अनादि सादि संबंध। ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 37 से 42 तक की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।